आज हम पढ़ेंगे पोम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ रिटन बाय अमेरिकन पोएटेस एमिली डिकिंसन। इस पोएम को कंपोज किया गया था 1863 के अराउंड, जो कि श्योर नहीं है, और पब्लिश किया गया था 1890 में इन द कलेक्शन ऑफ एमिली डिकिंसन पोएम सीरीज फर्स्ट। तो चलिए सबसे पहले इस पोएम का बैकग्राउंड जानते हैं। सबसे पहले पोएम का जो टाइटल है को एमिली डिकिंसन ने नहीं दिया था। लोगों ने इस पोएम को एक नाम दिया जो कि इनकी पोएम की पहली ही लाइन थी, इसी को पोएम का टाइटल दे दिया था। तो इस पोएम में एमिली डिकिंसन ने डेथ को और डेथ के कारण जो भी अनसर्टेनिटीज़ हो रही हैं उनको अच्छे से पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। जिसकी भी डेथ हुई है उसके आसपास के सराउंडिंग का कैसा क्या रिप्रेजेंटेशन होता है उसे बताया है। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, आज 14 जून 2020 है और आज के दिन अभी से 1 घंटे पहले ही एक फेमस एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने कई सारी मूवीज़ की हैं और उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है। अब सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, मे भी उनकी डेथ ऐसी ही लिखी रही होगी भगवान ने, बट उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। उसके बाद जो हर इंसान सोच रहा है कि क्यों सुसाइड अटेम्प्ट किया, उनकी पर्सनल लाइफ में इश्यूज़ थे कुछ, या तो उनको करियर में कुछ प्रॉब्लम थी, क्या है, कुछ कोई कह रहे हैं कि करियर प्रॉब्लम नहीं हो सकती है जस्ट बिकॉज कि वो इतने फेमस थे और इतनी सारी मूवीज़ की थी, और हर इंसान इल्यूजन में है प्लस शॉक्ड है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो इसी सिचुएशन को एमिली डिकिंसन ने अपनी इस पोएम में पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। अल्टीमेटली कहें तो डेथ और उसके बाद की सिचुएशन को एमिली डिकिंसन ने अपनी पोएम में डिस्क्राइब किया है। इस पोएट्री का फॉर्म ये है कि ये लिरिक पोएम है। लिरिक पोएम मतलब अ पोएम इन विच द पोएट ईदर एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स और इमोशन थ्रू द फर्स्ट पर्सन कैरेक्टर, और इट हैज़ अ म्यूजिकल क्वालिटी और मेलोडी। ठीक है, और ये पोएम 6 स्टैंजास की है, 4 लाइन्स पर स्टैंजा, जिसको हम लोग एक नाम देते हैं क्वाट्रेन। अब जानते हैं हम लोग अबाउट द पोएट। एमिली डिकिंसन एक अमेरिकन पोएटेस थी, प्रोलिफिक पोएटेस थी और आज भी हैं कहा जाए अगर तो। क्यों प्रोलिफिक क्या होता है? प्रोलिफिक मतलब जो भी प्रोडक्शन किसी ने किया है वो बहुत ही हाईली प्रोडक्टिव है, तो बिल्कुल है इनकी पोएम्स हैं हाईली प्रोडक्टिव। 19th सेंचुरी की लिखी गई हैं और हम लोग आज तक इसको पढ़ते आ रहे हैं, तो प्रोलिफिक तो हुई ही हुई। She was born on 10th December 1830 in US only. She was never married, but ऐसा कहा जाता है कि इनके रिलेशंस थे, और इनके फादर का नाम एडवर्ड डिकिंसन था, इनकी मदर का नाम एमिली नॉरक्रॉस डिकिंसन था, इनके ग्रैंडफादर सैमुअल डिकिंसन जो कि फाउंडर यूएस के एमरेस्ट कॉलेज के फाउंडर थे। और इनकी जो पोएम्स थी, पब्लिकेशन तो पहले हुआ ही था लेकिन ऑफिशियली जो इनका पब्लिकेशन हुआ था इनकी पोएम्स का, वो कराया था थॉमस एच जॉनसन जी ने 1955 में। अब इनके कुछ नोटेबल वर्क्स जानते हैं, लाइक सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, I'm nobody, who are you? I felt a funeral in my brain. This is my letter to the world. After a great pain, a formal feeling comes. इस पोम को पढ़ने से पहले हार्ड वर्ड्स जान लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट पैराग्राफ में है कैरियज, जिसका मतलब होता है बग्गी या फिर व्हीकल कह सकते हो आप। दूसरा है इमॉर्टैलिटी, जिसका मतलब आप अमर कह सकते हो कि कोई अमर हो गया है जो इसकी कभी डेथ नहीं हो सकती है। सेकंड पैराग्राफ में हैस्टली मतलब स्विफ्टली या रश मतलब जल्दी, और लेबर मतलब कोई टास्क काम, लेजर मतलब स्पेयर टाइम कोई खाली वक्त फुर्सत का, सिविलिटी मतलब पोलाइटनेस या फेवर करना किसी को। थर्ड पैराग्राफ में है स्ट्रोव, जिसका मतलब प्लेइंग खेलना होता है। रीसेस मतलब ब्रेक, प्लेग्राउंड रिंग का मतलब प्लेग्राउंड। थर्ड पैराग्राफ में है शिवरिंग, जिसका मतलब वाइब्रेशन होता है। गुजैम्बर मतलब थिन। फोर्थ पैराग्राफ में है कॉर्निस का मतलब घर के छत पे जो डेकोरेशन कराई जाती है,
सीलिंग पे, उसे कॉर्निस कहते हैं। लास्ट पैराग्राफ में है सरमाइज्ड, जिसका मतलब सपोज करना, और इटर्निटी। इटर्निटी मतलब एवरलास्टिंग, जो कि अनंत काल के लिए है, हमेशा के लिए है। तो चलिए पोम स्टार्ट करते हैं अब। इसमें देखिए फर्स्ट पैराग्राफ है, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ ही काइंडली स्टॉप फॉर मी, द कैरियर्स हेल्ड बट जस्ट आसेस एंड इमॉर्टैलिटी। इसमें पोएटिस कह रही हैं कि उनके पास डेथ के लिए रुकने का टाइम बिल्कुल नहीं था। मतलब वो अपनी लाइफ में इतनी बिजी थी, इतना कुछ करने को है कि वो डेथ के पास जाए या डेथ के लिए रुक जाए। ये कि अब हो गया, मैं कुछ नहीं करूँगी, जब डेथ तो आनी ही है इसलिए मैं कुछ नहीं करूँगी, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं सोचा कभी भी। जो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उन्होंने उसको फुलफ़िल किया और कभी भी डेथ के लिए नहीं रुकी। सेकेंड लाइन में ही जो प्रोनाउन है ये डेथ के लिए यूज़ किया गया है। तो अब कह रही हैं पोएटिस कि डेथ ज़रूर मेरे लिए रुक गई थी। उस डेथ को एज अ जेंटलमैन रिप्रेजेंट कर रही हैं पोएटिस, यानी कि मैं नहीं रुकी थी लेकिन वो अ जेंटलमैन डेथ मेरे लिए रुक गई थी। और जो कैरियज था, जो बग्गी थी, उसमें वो बैठ गई और उस कैरियज में उन 3 लोगों के अलावा और कोई भी नहीं था। कौन 3 लोग? एक कैरियज, खुद यानी बग्गी खुद, दूसरा पोएटिस और तीसरी डेथ, और कुछ भी नहीं था। सेकेंड पैराग्राफ, ही स्लोली ड्रोव, ही न्यू नो हैस्ट एंड आई हैड पुट अवे माई लेबर एंड माई लेजर टू फॉर हिज सिविलिटी। अब पोएटिस कह रही हैं कि वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ गए, कैरियर उनका धीरे धीरे आगे बढ़ गया। धीरे धीरे क्यों? उनको पता था कि उनको किसी चीज़ की जल्दी नहीं है। और पोएटिस कह रही हैं कि और वो खुद भी अपने सारे लेबर यानी अपने सारे टास्क, अपना सारा लेजर वो छोड़कर डेथ के साथ आ गई थी। क्यों आ गई थी? फॉर हिज सिविलिटी, हिज मतलब डेथ, ठीक है। तो डेथ की सिविलिटी के लिए, पोलाइटनेस के लिए। अब वो नहीं रुकी थी डेथ के लिए, लेकिन डेथ उनके लिए रुक गई थी। तो अब जब वो बैठ गई हैं, अब वो डेथ के साथ आ गई हैं, तो जितनी पोलाइटनेस डेथ ने उनके लिए दिखाई थी रुक करके, अब उनकी टर्न है वो पोलाइटनेस दिखाने की। इसलिए वो कह रही हैं कि मैं भी अपने सारे लेबर और लेजर को छोड़ करके उसके साथ आ गई थी, आगे बढ़ गई थी। तो जर्नी बता रही हैं लाइफ की, ठीक है। देखिएगा बचपन से लेकर के एंड तक की ये जर्नी यहाँ पे वो बता रही हैं और कह रही हैं कि डेथ एंड नहीं है, वो तो शुरुआत होती है। ये हमें समझने की ज़रूरत है, उन्होंने ऐसा कहीं लिखा नहीं है। वी पास्ड द स्कूल वेयर चिल्ड्रन स्ट्रोव एट रेसेस इन द रिंग। हम स्कूल के पास से गुजरे। कौन हम? कैरियज, मी यानी पोएटिस और डेथ। हम तीनों स्कूल के पास से गुजरे जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे ब्रेक टाइम पे प्लेग्राउंड पे। वी पास द फील्ड्स ऑफ गेजिंग ग्रेन। हम वहाँ से पास हुए जहाँ पे खेतों के पास से, जहाँ पर कुछ एनिमल्स ग्रेजिंग कर रहे थे, वहाँ पर इन सब चीज़ों के पास से हम गुजरे। वी पास द सेटिंग सन, यानी हम अब सनसेट के पास से गुजरे। अब हम पढ़ेंगे 4th पैराग्राफ, और रेदर ही पास्ड अस। कह सकते हैं हम सनसेट के पास से गुजरे, या तो सन हमारे पास से गुजरा। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि वो डेथ के साथ अब जा रही हैं, तो सनसेट हो गया, वो सनसेट के पास से नहीं जा रही हैं, सनसेट उनके पास से अब चला गया है। वो सनसेट डेथ के बाद जिसकी डेथ हो गई है वो उसको दोबारा नहीं देख सकता है। द ड्यूज ड्रू क्यूवरिंग एंड चिल for only Gozamba my gown, my tippet only tulle। अब इतनी ठंड है वहाँ पर, शाम का टाइम हो गया है और इतनी ठंड है वहाँ पर कि उनकी जो बॉडी है वो काँप रही है, वो काँप रही हैं। और क्यों काँप रही हैं? क्योंकि उन्होंने अपने शरीर में एक थिन पतला सा गुजैम्बर मतलब थिन गाउन पहन रखा है, और उनके पास एक चीज़ और है, टिपेट मतलब स्कार्फ है। 5th पैराग्राफ,
वी पॉज्ड बिफोर अ हाउस दैट सीम्ड अ स्वेलिंग ऑफ द ग्राउंड। फाइनली उनकी डेस्टिनेशन जो थी वो वहाँ पर पहुँच गई हैं। कह रही है कि फाइनल इन द एंड अब हम अल्टीमेटली एक हाउस जैसा कुछ दिख रहा है, उससे पहले हम लोग रुक गए हैं। कौन हम? वही तीन लोग, कैरियज, पोएटिस खुद और डेथ, रुक गए हैं वहाँ पर। अ स्वेलिंग ऑफ द ग्राउंड, अब वो घर कैसा है? ग्राउंड में कुछ स्वेलिंग जैसा है। स्वेलिंग जैसा मतलब कुछ फूला हुआ है वहाँ पर। तो द रूफ वॉज स्कार्सली विजिबल, जहाँ से जिसकी छत बहुत ही मुश्किल से दिख रही है। जो ग्राउंड है उनका, स्वेलिंग ग्राउंड है, वहाँ से उनकी उस घर की जो छत है वो बहुत ही मुश्किल से दिख रही है। और द कॉर्निस इन द ग्राउंड, और कॉर्निस मतलब वही जो ऊपर सजाया हुआ है, वो वहाँ से थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है। अल्टीमेटली यहाँ पे स्वेलिंग ऑफ द ग्राउंड से मतलब है ग्रेव का। पोएटिस कह रही हैं कि हम उस घर के आगे रुके जिस जो कि ग्राउंड पे कुछ फूला हुआ सा है, मतलब कि ग्रेव। ग्रेव मतलब कि कब्र। तो अब उसको नीचे ढक देंगे तो छत तो दिखेगी है नहीं ना। और कॉर्निस मतलब सजा हुआ जो होता है छत पे, तो लोग ग्रेव यार्ड पे जब आप जाओगे कब्रिस्तान पे तो देखोगे कि वो जो ग्रेव्स होती हैं वो लोग अपनी अपनी तरीके से डेकोरेट करवाते हैं, कुछ अलग अलग कुछ उसमें लिखवाते भी हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वही उसी चीज़ की बात की है यहाँ पे पोएटिस ने। इन द लास्ट पैराग्राफ, सिंस देन द सेंचुरीज एंड येट, तब से लेकर के, यानी जब से वो रुकी नहीं थी डेथ के लिए, लेकिन डेथ उनके साथ रुकी थी, उनके लिए और डेथ उनके लिए रुकी थी, और वो फिर उसके साथ चली आई थी पोएटिस। तब से लेकर के अब तक सेंचुरीज, सदियां बीत गई हैं। लेट फील्स शॉर्टर देन द डे, लेकिन फिर भी वो बहुत ही छोटा वक्त लगता है। मतलब कि उनको ये फील नहीं हुआ है कि सदियां सी बीत गई हैं, उनको लगता है कि अभी कुछ दिन पहले की ही ऐसी बात है। आई फर्स्ट सरमाइज द हॉर्सेस हेड वर टूवर्ड इटर्निटी, और वहाँ से यानी के अंदर से वो चीज़ ये बता रही है ना, अपनी सारी स्टोरी जर्नी बता रही हैं। तो वहाँ से वो कह रही हैं कि उनको जो सबसे पहली चीज़ याद आ रही है, वो बग्गी को कोई चलाने वाला भी तो होना चाहिए ना, तो हॉर्स ही होंगे। तो उनको सबसे पहली चीज़ उस बग्गी के हॉर्स का हेड याद आ रहा है, जो कि उनको किस तरफ ले जा रहा था? इटर्निटी की तरफ, यानी एवरलास्टिंग की तरफ, यानी जो अनंत काल की तरफ, जो कि कभी जिस चीज़ का जो कि कभी मर नहीं सकता है, उसके पास ले जा रहा है। आई होप आप लोग को ये पोएम पसंद आई होगी। इन केस यू हैव एनी डाउट्स तो उसको आप कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने इंग्लिश के फ्रेंड्स के साथ। प्लीज़ खुद भी सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। बाय बाय।